तो वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। डंके की चोट पे जो मैं बोलता हूँ वो ये मान के चलिए कि 99.99% सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आई टेस्टिंग का रिजल्ट 10 तारीख से पहले प्रकाशित हो जाएगा। मेरी बातें 100% सही हुई। किसी को खुश करने के लिए यहाँ पे कोई कोर्स पीडीएफ नहीं बेचना है। जो बातें हकीकत होती हैं, मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन जो बोलता हूँ छात्रों के भविष्य के लिए बोलता हूँ। और मैं किसी को खुश करने के लिए, व्यूज़ के लिए, डॉलर कमाने के लिए यह सब कार्य नहीं करता हूँ। यह मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। पैशन के लिए मैं करता हूँ। जो बातें बोलता हूँ यह आपके लिए लाभप्रद होंगी। बहुत बड़ी अपडेट। सबसे पहले डंके की चोट पर मैं कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उससे पहले बात करने वाले हैं यूपी राजस्व लेखपाल 2026 एग्जाम की बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जिसमें यूपी में जो भी पाठ्यक्रम दिया गया ऑफिशियल सिलेबस में समस्त पॉइंट्स को इसमें टू द पॉइंट एकदम 100% ऑथेंटिक तरीके से 3 सॉल्व पेपर, 2000 से अधिक प्रश्न पत्र और एकदम एग्जाम के ओरिएंटेड बेस्ट बुक दिया गया है। इसके अलावा इसमें चक्षु पब्लिकेशन में आपको सब्जेक्ट वाइड स्टडी गाइड कॉम्बो के रूप में मिलेगा, जिसमें राजस्व लेखपाल में उत्तर प्रदेश ग्राम समाज विकास, राजस्व लेखपाल की तमाम सामान्य ज्ञान के अलावा हिंदी, और इसमें समस्त सिलेबस को कंबाइन किया गया है। इस महत्वपूर्ण बुक को परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आसानी से परचेज कर सकते हैं या फिर नजदीकी दुकानों पे उपलब्ध है, वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। ये वीडियो शुरू करते हैं और जो मैं महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रहा हूँ उसको आप याद रखेंगे कि क्या मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ और आप मिला लेना। सबसे पहले 55 12 वाले देख लें कि जो मैंने डंके की चोट पर कटाप बताई थी वही टाइपिंग टेस्ट की कटाप गई थी। ये आप देख सकते हो मेरी हकीकत। आई टेस्टिंग ऑफिसर का भी रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। 12 नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कटाप थी। फाइनल कटाप 41 गई है। अब आप कल्पना कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डंके की चोट पे वीपीओ वाले और जूनियर असिस्टेंट एजीटीए और आपके एजीटीए वीपीओ जूनियर असिस्टेंट वाले कटाप मेरा देखें। 55 12 के बारे में मैंने जिस एकात्म रूप से आप देखो, ये देखो बीपीओ के बारे में मैंने आपको जिस दिन पेपर हुआ था एनालिसिस करके बता दिया था। डीबी कट अभी मेरी सही गई। ये देखो बीपीओ में इस वीडियो पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बताया है और इस वीडियो में कोई भी 0.1% मैं बदलाव नहीं करूंगा। 68 से 72 मैंने बोला था, 65 से 68 ओबीसी, एससी जो है 57 से 63, ईडब्ल्यूएस 64 से 68, 53 से 58, एसटी महिलाओं की 63 से 67, यह मैंने बोला था। इसके अलावा ये देखिए 55 12 जूनियर असिस्टेंट के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैंने स्पष्ट रूप से बताया था इस वीडियो में। आप देखो कि जूनियर असिस्टेंट 55 मार्क की कटाफ 64 से 66 जाएगी, 62 से 65 और 62 से 65 ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो सकता है, एससी की 54 से 57, 46 से 50, एसटी और महिलाओं की 49 से 53। इसके अलावा एजीटीए वाले विशेष कर ध्यान दें। एजीटीए के बारे में 51 से 55 मैंने बोला था, लेकिन 52 से 55 यह 51 से 53 के आसपास मुझे अंदाजा है कि यह आंकड़े हो सकते हैं। इसके अलावा 48 से 53 ओबीसी बोला था, 49 से 53 आपके ईडब्ल्यूएस बोला था, लेकिन 48 से 52 के आसपास संभावनाएं हो सकती हैं। वहीं पर एससी की मैंने 35 से 40 बताई थी, लेकिन एससी की संभावनाएं यह प्रबल है कि एससी की कटाव लगभग जो है 30 से 35 के आसपास हो सकती है। 35 के आसपास, 35 37 के आसपास हो सकती है। इसके अलावा 8 से 15 नंबर के आसपास, 8 से 12 नंबर के आसपास एसटी की और महिलाओं की जो है 34 से 39 हो सकती है। ये एजीटीए के आंकड़े थे। या तीनों आंकड़े एज इट इज़ वही हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ बस इसमें बीपीओ एजीटीए की फाइनल कट ऑफ इसी के आसपास रहने की संभावना है। जो मेरे आंकड़े हैं हकीकत है, उसी को मैंने बताया है। ट्रैक रिकॉर्ड आप मेरा पीसीएस को उठा कर देखो, मैंने 100% सही बोला। आरआरओ सही बोला। आई टेस्टिंग ऑफिसर की कट ऑफ मेरी सही गई। बस 55 वाला जूनियर असिस्टेंट वाले ये स्पष्ट रूप से सुनने कि अगर वीपीओ एजीटी आज की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ पहले फाइनल होंगी तो थोड़ा बहुत कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। 50 के आसपास भी कट ऑफ जा सकती है, इसकी संभावनाएं प्रबल है। कई महत्वपूर्ण भर्तियां अगर पूर्ण होती है तो, लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की कटाफ हर हाल में 60+ के आसपास, जो 60+ ही रहने की संभावना है। और कहीं ना कहीं जो 66 मैंने बोला था, ये मान के चलिए कि एक एक नंबर कम कर सकते हो रेंज में। जैसे 64 से 63 से 65 कर सकते हो और बाकी 61 से 64 कर सकते हो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में। लेकिन आपको यह स्थिति हकीकत से जाननी चाहिए। अब कोई कह रहा है कि 53 पे हो जाएगा, जो 58 पे 57 पे, या तो कट ऑफ के बारे में मैंने विश्लेषण करके बता दिया कि तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ अगर पूर्ण होंगी तभी फैक्टर्स में बहुत बड़ी कट ऑफ में गिरावट हो सकती है और कट ऑफ 50 के आसपास भी हो सकती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार हकीकत मैंने आपको बता दिया। जूनियर असिस्टेंट और एजीटी वीपीओ आदि की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया आपको कि ऑनलाइन सर्वाधिक संभावनाएं कि ऑनलाइन हो जाएंगी। मार्च तक तीनों महत्वपूर्ण भर्तियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं संपन्न होने की पूरी उम्मीद है और इसी महीने इसके संबंध में आपको तमाम महत्वपूर्ण नोटिस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज़, टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के बारे में सबसे पहले प्रथम पखवाड़े में जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग आने की रिजल्ट, जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट प्रथम पखवाड़े में ही आने की उम्मीद है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़, एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट इस महीने के दूसरे पखवाड़े में सर्वाधिक संभावना है कि आपका रिजल्ट अगला प्रकाशित हो सकता है। बड़ी अपडेट। इसके अलावा लोअर पीसीएस एसओ के
एडीओ के तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों पर कार्य चल रहा है। कुछ 3 से 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन तैयार है, 3-4 महत्वपूर्ण भर्तियों पर कार्य चल रहा है और उनके जैसे ही नियमावली यानी आरक्षण के संबंध में सबसे पहले भर्तियों को भेजा जा रहा है, तो आरक्षण की आदि की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए विज्ञापन आपके तमाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे और तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां दर्जनों विज्ञापन आपको इसी वर्ष मार्च तक हर हाल में देखने को मिलेंगे और लोअर पीसीएस के विज्ञापन इसी महीने आने की संभावना है। इसके अलावा लोअर के भी अलावा एएसओ की भी लगभग जो है 1000 प्लस के आसपास सीटें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एडीओ के भी विज्ञापन इसी महीने लास्ट में आने की उम्मीद है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में स्पष्ट रूप से मैंने बताया कि थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, 1 से 2 माह का आप इंतजार करो और आपको भर्ती प्रक्रियाओं में बहुत तेज गति देखने को मिलेगी और विज्ञापन भी प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा ड्रग का रिजल्ट और फूड का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट अगले महीने प्रकाशित होंगे। इसकी पूरी संभावनाएं आप लगा कर रखो कि अगले महीने ही इसकी संभावनाएं बनती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिनके भी थोड़े बहुत कम नंबर है, यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की फिर बीईटी 2025 से होने की उम्मीद है और वर्तमान की स्थिति के अनुसार 4 से 5 हज़ार अनुमान था, लेकिन अगर सीटों की संख्या बढ़ी तो कहीं ना कहीं ये भर्ती जो है 6 से 8 हज़ार के आसपास भी हो सकती है। तो जो जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। थैंक यू सो मच।